जी, जय श्री सीताराम। मैं डॉक्टर रागिनी मिश्रा और जैसा कि पूर्व में आप सभी जानते हैं, जो हस्ताक्षर को एडिट करके छेड़छाड़ की गई, जो मेरे विरुद्ध षड्यंत्र किया जा रहा है, उसके बारे में मैंने खुलासा किया था। विद्यालय का नाम जी, रणवीरपुर कंपोजिट विद्यालय, परदहा मऊ, वहाँ पर हस्ताक्षर को लेकर के कुछ छेड़छाड़ की गई थी, एडिट किया गया था, जिसके बारे में मैंने आकर के खुलासा किया था। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो प्रकरण चल रहा है, मौलिक अधिकारों के हनन की बात लोग कर रहे हैं, जबकि मौलिक अधिकारों के हनन के बारे में जहाँ तक मैं भी जानती हूँ कि विद्यालय परिसर में जाकर के बच्चों के बीच 3 घंटे समय दे करके, उसका मेरे पास साक्ष्य भी उपलब्ध है, अगर आप कहेंगे तो मैं दिखाऊंगी। चाय पानी और जो भी है वहाँ पर मैनेज किया जा रहा है, चाय पानी किया जा रहा है और 3 घंटे तक विद्यालय में घूम घूम करके बच्चे भी बाहर जा रहे हैं, जबकि लंच का टाइम नहीं है। उस व्यतिक्रम में बच्चे परेशान हो रहे हैं, उनकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रही है। तो क्या ये मौलिक अधिकारों का हनन नहीं है? और इसमें भी कोई सक्षम अधिकारी से सूचना जो भी लेकर के, परमिशन लेकर के, अनुमति लेकर के जाया जाता है, जहाँ तक मुझे संज्ञान में है। तो बिना सक्षम अधिकारी के आप गए, 3 घंटे तक आप लोग वहाँ पर रहे, रजिस्टर विजिट किया और वहाँ चाय पानी जलपान किया। तो यही मैं निवेदन करना चाहूँगी कि ये सोची समझी एक चाल है, पूरा इसके पीछे एक षड्यंत्र काम कर रहा है और इसके पीछे एक बहुत बड़ी सी लंबी कहानी है, जिसके बारे में मैं बाद में आकर के खुलासा करूँगी और ज़रूर करूँगी। ये कौन लोग हैं? ये हैं लोग, कुछ विद्यालय से जुड़े लोग ही हैं, तथाकथित लोग हैं। अभी उनका मैं नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन जल्दी ही इस प्रकरण पे मैं आकर के अवश्य ओपनली इसको बताना चाहूँगी और बताऊँगी। अभी कह रहे हैं कि जलपान करने की बात कर रही हैं दूसरे लोग आके, ये कौन लोग जलपान करते हैं आके और रजिस्टर चेक करते हैं? जी, कुछ तथाकथित माननीय पत्रकार महोदय लोग हैं और सबकी बात नहीं है, अच्छे लोग भी हैं, इसमें सबका सम्मान है और बिल्कुल मैं धन्यवाद दूंगी ऐसे लोगों को जो चौथा स्तंभ है मीडिया, और जो लोग सहयोग कर रहे हैं सच्चाई जानने में, मैं बिल्कुल उनको साधुवाद दूंगी। लेकिन जो लोग षड्यंत्र में शामिल हैं बिना कारण जाने हुए, और बस एक ही उनका प्रकरण में आ रहा है कि ये कथा करती हैं। जब से आया है तो कथा मैं आज से नहीं करती हूँ, 6 वर्ष की थी तब से कथा कर रही हूँ और कथा मैं विद्यालय अवधि के उपरांत करती हूँ। कभी भी विद्यालय अवधि में मैंने कोई कथा नहीं की है। इसलिए ये बार बार कहना कि कथा करती है, कथा, ये कौन सा अपराध हो गया भाई? धर्म क्षेत्र और कर्म क्षेत्र अलग है। मैं कथा करूं सायंकाल में या जो भी अपना कार्य करूं, इससे किसी को मतलब नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, कथा मैं करूंगी, इसमें इसके लिए मैं तो बिल्कुल क्षमा प्रार्थी नहीं हूँ भाई। कथा मेरा स्वभाव है, मैं करूंगी, मेरा कर्म है और निश्चित करूंगी। हाँ, अगर कथा के कारण कभी ऐसा लगा कि मैं विद्यालय में, मेरे पढ़ाने में, अध्ययन अध्यापन में कोई अवरोध उत्पन्न हो रहा है, तो मैं उसी दिन त्यागपत्र दे दूंगी। बिल्कुल मैं मीडिया के सामने कह रही हूँ कि जिस दिन मुझे लगा कि कथा के कारण कोई अवरोध उत्पन्न हो रहा है अध्ययन अध्यापन में, तो मैं बिल्कुल त्यागपत्र दे दूंगी। लेकिन कथा नहीं छोड़ सकती, मुझे राम से प्रेम है और मैं बिल्कुल कथा करूंगी। जब तक जीवन है तब तक कथा करूंगी और मैं बिल्कुल रामकृष्ण से जुड़ी हूँ। जिनको उनसे चिढ़ हो, कितने तक चलता है, किस क्लास तक? देखिए, वो वैसे तो कंपोजिट विद्यालय है तो 1 से 8 तक का है, लेकिन प्राइमरी सेक्शन अलग है और जूनियर अलग है। प्राइमरी में किस किस क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं और कौन सा सब्जेक्ट? प्राइमरी में 1 से 5 तक के हैं, तो जिसमें एक तथाकथित मैडम ने दिखाया भी है कि इनका कोई घंटी में नाम नहीं है। उसमें एक वीडियो में मैंने देखा, तो उसमें देखिए हमारी हेडमास्टर जी ने ये हमको दिया था सजेशन। उन्होंने कहा था कि आप संस्कृत अच्छा पढ़ा लेती, इंग्लिश पढ़ा लेती हैं, तो जब भी आप लगे खाली रहे तो आप हर क्लास में 1-1 घंटी ले लिया करिए, क्योंकि 7 टीचर हैं प्राइमरी में, तो अब 5 ही क्लास है। तो कभी कभी किस क्लास में आप जाते हैं? क्लास में मैं 1 to 3rd में संस्कृत पढ़ाती हूँ। 1 में तो वैसे संस्कृत है नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत नॉलेज देती हूँ और कुछ हिंदी, कभी खेल हुआ, कभी सांस्कृतिक, चूँकि मैं गाना भजन इससे भी जुड़ी हूँ तो मैं वो भी सिखा देती हूँ। और 4th में 5th में मैं संस्कृत और हिंदी में, मेरा नाम नीलू मैडम है, उनके साथ में डाला गया है, तो दोनों लोग हम कंबाइंड। लग रहा है इसलिए मैं बच्चा 7वीं कक्षा का
जी। जो सवाल पूछा जा रहा है वो क्या है? हाँ, देखिए वो क्या है कि 7वीं कक्षा के बच्चे को उन लोगों ने जानबूझ करके छोटे वाले क्लास में बिठा दिया है, ताकि उसमें ऐसा हो जाए कि वो जो भी बोले मेरे विरुद्ध बोले, तो उसको सिखा करके, और जितने जूनियर वाले कुछ बच्चे हैं उनको सिखा करके। और ये बताइए कि बच्चों को कैसे पता कि मेडिकल क्या होता है, सीसीएल क्या होता है, सीएल क्या होता है। जो बच्चा ये बता रहा है, एक लड़की बता रही है कि मैम मेडिकल के बहाने भाग जाती हैं, तो ये बताइए कि उनको कैसे पता कि मेडिकल क्या होता है। उसी बच्चे से ज़रा मैथ का सवाल पूछिए, आप इंग्लिश पूछिए, आपने ये नहीं पढ़ाने पे ध्यान दिया कि बच्चे को पढ़ने का कुछ आ जाए। ये बाकायदे बताया गया है कि मेडिकल क्या होता है, सीसीएल क्या होता है, सीएल क्या होता है, ये बच्चे को पता है। और उसको कैसे पता, बच्चे को जो हम सिखाएंगे वो सुनेगा। तो ये बाकायदे उन लोग को सिखाया गया है कि ये बोलना है कि मैडम सरवा की हैं, गाँव की बगल की हैं मेरे, बच्चों को यहाँ तक पता है, ये भी पता है कि मेडिकल के बहाने जाती हैं। तो बच्चों को मेडिकल सीसीएल के बारे में कैसे जानकारी हुई। तो जितने जूनियर के बच्चे थे, कुछ बच्चों को उन लोगों ने समझा करके, और एक बच्चे को 7वीं कक्षा के बच्चे को जो अपर क्लास का बच्चा है उसको लोअर सेक्शन में बिठा करके ये लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। उसमें साफ साफ उसने बोल भी दिया है कि आरोप लगा है कि ऐसा हुआ होगा कि जब आप क्लास में पढ़ा रही हो और बेसिक शिक्षा विभाग से कोई एसटीआई या कोई भी चेक करने आया हो, कभी ऐसा हुआ है? हाँ, बिल्कुल आए थे पहले, बहुत पहले आए थे। एक सर थे जो उनका नाम मतलब यादव थे, सर का नाम मैं अभी विस्मृत कर रही हूँ। इस टाइम उनका ट्रांसफ़र हो गया है। सर ने बहुत गहन निरीक्षण किया था, तब मैं क्लास में पढ़ा रही थी। ये कब किया था? ये पिछले वर्ष की बात है। और कई बार ऐसा हुआ। एक बार डीएम साहब आए थे, जो पिछले डीएम साहब थे, वो आए थे, माननीय डीएम साहब ने भी निरीक्षण किया था। तो उस टाइम भी मैं पढ़ा रही थी क्लास में। आपके ऊपर आरोप लगा है कि आप छुट्टी बिना लिए चली जाती हैं और उसके बाद अपने से अटेंडेंस लगा लेती हैं। इन आरोपों पर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए वो विद्यालय ऐसा है ही नहीं कि वहाँ से कोई भी जा पाए। मैं ही नहीं, मेरा कोई भी अध्यापक बिना छुट्टी के वहाँ से जा ही नहीं सकता। वो ऐसा विद्यालय है, क्योंकि काफ़ी लाइमलाइट में है, रोड का विद्यालय है, और वहाँ आए दिन चेक इन होती है, निरीक्षण होता है, क्योंकि वो जिला का अच्छा विद्यालय है, उसका प्रांगण बहुत बड़ा है, और इसलिए वहाँ से छुट्टी बिना लिए तो कोई नहीं जा सकता। और जो हमारी हेडमास्टर जी हैं, वो स्वयं में अपने आप में बहुत कड़क हैं, कह लिए जाए तो स्ट्रिक्ट हैं, और बिल्कुल वो अनुशासनात्मक चीज़ों का बहुत ध्यान रखती हैं। तो आदरणीय सुमन मैम है, तो वो हर चीज़ का ध्यान रखती हैं। बिना छुट्टी के तो वो खुद जाने नहीं देंगी, बाकी तो अन्य लोगों की बात ही छोड़ दीजिए। तो बिना छुट्टी के कभी ऐसा प्रावधान नहीं। जब भी मुझे लगा, आवश्यकता लगी है, मैंने, अगर मेरा सीएल बाकी है, छुट्टी है, तो मैं सीएल लेकर के जाती हूँ। अगर जो भी आवश्यकता अनुसार तबीयत खराब हुई, अस्वस्थ हुए, तो मेडिकल लेकर के जाते हैं। और इस मेडिकल पे भी कई लोग चर्चा कर रहे हैं कि इन्होंने कहा कथावाचिका ने कि मेडिकल लेकर कथा करती हैं। तो भैया वो आप आगे का पूरा सेंटेंस सुन लीजिए। मैं बता रही थी, अब हर चीज़ का व्याख्या नहीं कर सकते एक छोटी वीडियो में। मैंने बोला था कि हाँ, मैं सीएल लेकर, मेडिकल लेकर जाती हूँ। मतलब ये है कि जैसा मानक है, जैसी जिसकी आवश्यकता होती है। बीमार होगा तो मेडिकल ही लेगा ना। कथा में कभी हम आए अस्वस्थ हो गए तो भाई मेडिकल ही लेंगे, वो तो प्रावधान है। तो मैं मेडिकल ले रही हूँ, तो बीमार हूँ, अस्वस्थ हूँ, तो मेडिकल लूँगी। और ऐसे कैजुअल लीव लेकर के अगर मुझे कोई कार्य रहा तो मैं बिल्कुल करती हूँ। और रही बात कथा की, तो कथा में मैं छुट्टी लेकर कभी नहीं जाती, क्योंकि सायंकालीन कथा होती है। तो कथा में तो मैं कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि विद्यालय से भाग करके कथा करूँ, क्योंकि कथा विद्यालय अवधि के बाद होती है। जी बिल्कुल, बिल्कुल एडिटेड है, क्योंकि जो भी साइन किया गया है उसमें कई बार मेरे सिग्नेचर काटे गए दूसरे खाने में, जबकि दूसरे अध्यापक के खाने में मैंने भी देखा उसको। जब मैं जूम करके देख रही हूँ तो मेरी साइन हुई है, काटा गया, और मेरी साइन थोड़ी आसान सी है। तो जो भी उसमें अपना छेड़छाड़ कर लेते हैं। और कई बार ऐसा हुआ है, ये कोई पहली बार नहीं, हमारे विद्यालय का ये हर बार, कभी रजिस्टर फाड़ दिया जाता है, कभी कुछ भी हो जाता है, मतलब वहाँ का ये ऐसा होता रहता है। तो मुझे लगा चलो इस बार भी हो रहा होगा। तो छेड़छाड़ किया जा रहा है जी, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या मुकदमा? जी बिल्कुल जांच का विषय है, और जो उचित होगा वो जांच होगी, निष्पक्ष जांच हो, मैं भी चाहती हूँ। और जो भी होगा
मैं बिल्कुल स्वीकार करूंगी। अगर मैं गलत पाई गई तो मैं एकदम आप सबके सामने कह रही हूँ कि अगर अध्ययन अध्यापन में मेरे कथा के वजह से कोई व्यवधान है तो मैं त्यागपत्र देने के लिए तैयार हूँ। और रही बात कथा छोड़ने की, तो वो लोग भी सुन लें जो बार बार कथा का नाम ले रहे हैं, मैं कभी नहीं छोड़ने वाली हूँ कथा। ये मेरा जीवन है और मैं कथा से जुड़ी हूँ। मैं राम कथा, कृष्ण कथा जो भी करती हूँ मैं करती ही रहूँगी। ये चेतावनी। राम से प्यार करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राम का नाम ले रहे हैं, कृष्ण का नाम, इसलिए लोगों को परहेज। बिल्कुल बिल्कुल, उन लोगों को आपत्ति है उससे, तो आपत्ति है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। खूब आपत्ति बनी रहे, इसके लिए तो कोई रियायत नहीं है मेरी तरफ से। मैं करती हूँ और करती ही रहूँगी। आगे क्या हाँ, एक्शन लेंगे अगर कुछ एक्शन में ये है कि देखिए मेरे मान सम्मान प्रतिष्ठा को चोट पहुँचती है, क्योंकि मैं भी एक सम्मानित पद पर हूँ। एक अध्यापक होने से पूर्व मैं कथावाचिका थी और अभी भी हूँ, और अध्यापक भी हूँ, और मैं अपने कर्तव्यों दायित्वों का पूरी तरीके से पालन करती हूँ। तो इसलिए अगर कोई आक्षेप लगाएगा तो बिल्कुल मैं कुछ न कुछ जो भी कार्यवाही हो सकती है मानहानि का, मैं ज़रूर करूँगी।